नमस्कार साथियों, आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति के मार्ग खोजेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। क्योंकि व्यक्ति कभी कभी कुछ लोग कर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति नहीं हो पाती है, या यूं कहें कि उनको भाग्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। भाग्य और कर्म का जब योग बनता है, मेल होता है, तभी व्यक्ति अंततोगत्वा पूरी रूप से सफल होता है। चाहे वो विवाह में हो, चाहे पुत्र की प्राप्ति में हो, कैरियर में हो, या जितने भी रुके हुए काम आपके नहीं बन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आज हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जो मित्र इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हमसे जुड़े हैं और प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन दबाने का यही उचित समय भी है। तो शुरू करते हैं हम। ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति हो कैसे? 1, 5 और 9 ये धर्म त्रिकोण है। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड 9th हाउस। अब हमें जानना क्या है, कैसे हमें करना क्या है कि हमारे जीवन में ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति हो। उसका कारण, यदि आपके 9वें स्थान में तृतीयस आके बैठ गए, और तृतीयस आके बैठ गए तो आपको करना क्या है? तृतीय भाव जो तीसरा घर होता है, वो होता है छोटे भाई बहनों का। तीसरा घर होता है छोटी मोटी यात्राओं का। तीसरा घर होता है पराक्रम का। अगर आपके पराक्रम के स्वामी आपके भाग्य भाव में बैठ जाते हैं, तो और सफलता नहीं मिल रही, आप बहुत सारे काम कर ले रहे हैं। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि यदि आपको अपने कामों में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको छोटी मोटी यात्राएं जारी रखनी है काम के प्रति। या फिर तीसरा घर छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो उनसे स्नेह जरूर रखना चाहिए, उनसे वैमनस्य मन में नहीं पालना चाहिए उनके प्रति। नहीं तो आप जो भाग्य है, वो भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए वो आपसे उतना लगाव, उतना स्नेह नहीं रखते हैं, फिर भी आपको अपनी तरफ से पूरा स्नेह देना चाहिए। तीसरा, पराक्रम में कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कि यदि आप पराक्रम मतलब एक्सरसाइज वगैरह, यदि आपकी दिनचर्या बाधित है, तो दिनचर्या को दुरुस्त करिए। कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे का समय जरूर निकालिए, जिसके लिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, पराक्रम को बढ़ावें। तो ये तो हुआ तृतीयस का संबंध। लेकिन मान लीजिए अगर आपके 5वें स्थान के स्वामी आपके 9वें स्थान में बैठ जाए, तो वहां ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति के लिए करना क्या होगा? पुत्र से स्नेह करना होगा। आपको कुछ ना कुछ चीजें हमेशा पढ़ते रहने होंगे। मतलब अध्ययन का भी वो क्षेत्र है और पुत्र का भी वो क्षेत्र है, भावनाओं का भी वो क्षेत्र है। तो कम से कम 5th हाउस को जागृत करना होगा। जिस भाव के स्वामी 9वें भाव में बैठे हैं, वहां से लेकर के आपको जिस भाव के स्वामी बैठे हैं, उसको आपको जागृत करना होगा। लेकिन यदि 9वें भाव में आपके 10वें भाव के स्वामी बैठ गए, तो पिता से संबंध अच्छे रखने होंगे। या 11th हाउस के मालिक आपके 9th हाउस में बैठ गए, तो बड़े भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे होने चाहिए, नहीं तो जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता भी है कि कोई एक फैमिली बिजनेस होता है और उसको लेकर के बड़ा भाई चल रहा होता है, और कुछ दिन तक तो चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं,
लेकिन अचानक से वो सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है कि जब तक बड़ा भाई छोटे भाई को साथ लेकर के चल रहा होता है तब तक उसका व्यवसाय अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही उसका साथ छोड़ता है तो उसके व्यवसाय में प्रॉब्लम आने लगती है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो ये होता है क्योंकि जो भी रेमेडीज होती हैं, तमाम तरह की रेमेडीज होती हैं, कुछ लाल किताब से, कुछ वैदिक ज्योतिष से, कुछ पाराश्री ज्योतिष के, कुछ ग्रहों से संबंधित पूजा पाठ रत्न, इन सारी चीज़ों के साथ ऐसा नहीं है इनका फायदा नहीं होता है, लेकिन पूर्ण रूप से हमें ग्रहों के अनुसार अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। हमें ग्रहों के अनुसार, हमें भावों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ता है। जैसे आपका चंद्रमा है, चंद्रमा आपका प्रभावित है, तो आपको चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा माता से संबंध रखता है चंद्रमा का, और चंद्रमा जल का भी कारक होता है। यदि आपका चंद्रमा कहीं से प्रभावित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो आपको माता से संबंध अच्छे रखने चाहिए। यदि माता से संबंध अच्छे रखते हैं तो आपका जो भाग्य का ताला है वो खुलने में देर नहीं लगेगी। या किसी ऐसे स्थान पे आपको जाके बैठना होता है जहां जल बहता हुआ हो, नदी के किनारे कहीं जाके अगर आप डेली 1 घंटे बैठते हैं तो आपका जो वहां से चीजें रुक रही हैं वो चीजें निकल के बाहर आने लगेंगी। तो ये सारी चीजें हैं ईश्वरीय कृपा। या सप्तमेश जाके नवम स्थान में बैठ गए तो भी अगर पत्नी से संबंध आपके अच्छे हैं तो आपकी प्रगति होती रहेगी, लेकिन पत्नी से संबंध अगर आप खराब कर लेते हैं तो आपके भाग्य का जो द्वार है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो पत्नी होती हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा भी होती हैं, और यदि लक्ष्मी का अनादर जिस घर में होता है वहां धन का आगमन बाधित हो जाता है। तो इसलिए यदि सप्तम भाव के स्वामी नवम में बैठ गए तब तो हर हाल में आपको जो है सामंजस्य बना के चलना ही चाहिए, यदि आप अपने जीवन में, अपने करियर में तरक्की चाहते हैं तो। क्योंकि ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति तभी होती है जब आप वास्तव में उस ग्रहों के अनुकूल संबंधों को मजबूती देते हैं, संबंधों को अच्छा करते हैं। जैसे सपोज करिए 11th हाउस के मालिक आपके नवम स्थान में बैठ गए और आपका व्यवसाय करना है, तो आपको क्या करना है? लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ानी है। अनावश्यक जो है आपको लोगों से जुड़ाव रखना होगा। कहीं कोई सम्मेलन हो रहा है वहां पहुंच जाइए, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करिए। या जो तीसरा घर है, तीसरे घर के मालिक नवम स्थान में बैठ गए तो उसको आपको ऑनलाइन फॉर्म में भी लाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आप कुछ चीजों का ध्यान रख करके, कुछ चीजों का विशेष ध्यान रख करके आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।